हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज चैप्टर 5 जो एक्सरसाइज 5.3 का 2 पार्ट हो चुका है और आज जो है तीसरे पार्ट पे जो है बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन और भी ऐड है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर में लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में क्या ज्ञात करना है, S15, यानी कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो S15 होगा। ओके, तो सबसे पहले हम AP बनाते हैं। तो अगर हम n का मान 1 लेते हैं तो क्या होता है, तो 1 लेने पर तो A1 होगा। तो 3 + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब जो है n = 2 लेने पर जब 2 लेते हैं तो A2 हो जाएगा और 3 + 4 और n के जगह पे 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। A3 अगर निकालना है तो n = 3 लेने पर तो A3 हो जाएगा। तो 3 + 4 × n के जगह पे 3, तो 4 × 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। इस प्रकार से AP जो बनता है हमारा 7 11 15 डॉट डॉट इस तरीके से बनता है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में S15 निकालना है। ठीक है, प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि A का मान क्या है, 7 है। D का मान 11 - 7 यानी कि 4 है। और 15 पदों का योग निकालना है यानी कि n का मान कितना है, 15। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × D। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम बनाएंगे। तो n का मान क्या है, 15 है, तो 15/2 लिखेंगे। 2a यानी कि 2 × 7 + 15 - 1 और D का मान क्या है, 4। 15/2 होगा यहाँ पे, 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 14, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई तो 14 चौका 56, 4 से 8 70 हो जाएगा। तो 15/2 और गुने क्या आता है 70, 2 से काटिएगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल कितना होगा 7, और 15 × 3 = 45, 7 कितना होता है 52। तो प्रथम 15 पदों का योग जो है 525 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे भाग पे बात करते हैं। AN जो है 9 - का 5n दिया गया है। तो n का मान 1 लेने पर 1 जब लेंगे n का मान तो A1 हो जाएगा। 9 - 5 × 1 यानी कि 9 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा। अब n बराबर क्या लेंगे, 2 लेने पर 2 जब लेंगे यहाँ पे A2 हो जाएगा। 9 - 5 × 2 तो 9 - 10 तो माइनस का 1 आएगा। अब n बराबर क्या लेंगे, 3 लेने पर जब 3 लीजिएगा तो A3 हो जाएगा, जो कि 9 - 5 × क्या हो जाएगा 3, तो 9 - का 15, तो यहाँ पे घट के जो आएगा माइनस का 6। तो AP हमारा बना पहला पद 4, दूसरा -1 और तीसरा -6, याद रखिएगा। अब AP जो हमारा बना अभी वो क्या बना था, 4 पहला पद, दूसरा पद -1 और अगला पद -6, इस तरीके से। इसमें A का वैल्यू क्या है, 4 है। D का वैल्यू -1 में से माइनस क्या करना है, 4 को घटा देना है, तो क्या आ जाएगा -5। ओके, और N 15 पदों का योग निकालना था, तो N का मान क्या आ जाएगा 15। अब आपको SN निकालना है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × D। ठीक है, तो 15/2 और 2 × 4, क्योंकि प्रथम पद क्या है
4 है और प्लस n-1 यानी कि 15-1 और d का मान क्या है -5। ओके, अब 15/2 हो जाएगा, 4 दूना 8 और ये 15 में से 1 घटाइएगा 14 होगा और 14 पंचे 70 जो कि माइनस का क्या हो जाएगा 70। अब देखिए 15/2 गुने 70 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 62 जो कि काटेंगे तो 31। अब 15 गुने माइनस का 31 तो 15 कम 15 का 5 हासिल क्या होगा 1 और 15 या 45 1 कितना होता है 46, माइनस लगाएंगे तो माइनस का 465 आंसर आता है। हेलो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया हुआ है कि क्या दिया है n पदों का योग यानी कि Sn बराबर क्या दिया है 4n- का n²। बताना इसमें क्या क्या है, इसका प्रथम पद क्या है यानी कि S1 इक्वल टू वॉट, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, 2 पदों का योग यानी कि S2 ज्ञात करना है तो S2 बराबर वॉट। दूसरा पद क्या है मतलब A1 A2 तो दूसरा पद क्या है A2 बराबर वॉट। उसके बाद इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरे पद A3 निकालना है, 10वां पद A10 निकालना है और nवां पद AN निकालना है। इतना सारा मान निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है क्या Sn बराबर क्या है 4n- का n²। तो n बराबर 1 लेने पर, n बराबर क्या लेने पर 1 लेने पर, तो अगर n बराबर 1 लेते हैं तो जो पहला जो होता है वो पहला पद भी होता है और Sn भी होता है और उसको an भी कहते हैं। तो यानी कि A1 कहिए या फिर S1 कहिए बराबर क्या होगा तो 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे घटाने पे 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3। ओके, अब जो है S2 जब हम ज्ञात करेंगे S2 तो S2 में क्या क्या होगा तो A1 भी होगा और A2 भी होगा, क्योंकि दोनों पद जोड़ने पर S2 प्राप्त होता है। तो S2 ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे 2 लेंगे, तो लिखना भूल गए हम, लिखेंगे 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 8 माइनस 4 यहाँ से क्या निकल के आएगा 4। अब आप एक बात बताइए कि A1 का मान मालूम है 3 है तो A2 का मान नहीं पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा A1 प्लस A2 बराबर कितना है 4 है। A1 का मान क्या निकाले थे यहाँ पे, तो A1 का मान निकाले थे 3, तो 3 प्लस का A2 बराबर 4, तो A2 बराबर 4 माइनस 3 यानी कि 1। A2 का मान क्या निकला 1 निकला। अब जो है हम D निकाल लेते हैं, तो D जो है A2 माइनस A1 होगा, तो 1 में से घटा देंगे क्या 3, तो माइनस का 2। D का मान क्या निकला माइनस का 2। अब हम यहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो S1 प्राप्त हो गया, S2 प्राप्त हो गया यहाँ पे 4, उसके बाद A2 प्राप्त हुआ क्या, हाँ तो A2 1 प्राप्त हुआ। अब A3 प्राप्त करना है, तो A3 प्राप्त करने के लिए A प्लस का 2D लिखते हैं। तो A प्लस का 2D, A का मान वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू A बोलिए या A1 बोलिए 3 है, प्लस 2 इंटू ये D का मान क्या है माइनस का 2, 2 दूना माइनस का 4 और ये प्लस का 3 है, तो क्या आ जाएगा मेरा रिजल्ट माइनस का 4 प्लस का 3 क्या आएगा तो माइनस का 1 आएगा। अब जो है A3 ज्ञात हो गया, A10 ज्ञात करते हैं, तो A10 इक्वल टू A प्लस का 9D लिख सकते हैं इसको। तो A क्या है 3 है प्लस 9 इंटू माइनस 2, तो 9 दूना 18, 18 में से 3 घटा दीजिएगा तो माइनस का 15 बचेगा। AN ज्ञात करना है, फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान 3 है प्लस n माइनस 1 और D का मान क्या है 2 है, सॉरी माइनस 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 प्लस, इसको ब्रैकेट में घेर लेते हैं -2 को, तो -2n हो जाएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3 प्लस माइनस -2n और प्लस प्लस
प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 5 माइनस 2n, यहाँ से आंसर निकल जाता है। ओके, हेलो, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें दिया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो धन पूर्णांक वो भी कितने, 40, जो 6 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। बनाते हैं क्वेश्चन। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्या क्या हो सकता है। तो धन पूर्णांक या तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 24 होगा, और क्या होगा, 30 होगा। इस तरीके से 40 पद है। ठीक है, 40 धन पूर्णांक है इसमें। अब आप ही बताइए इसमें कि ए का वैल्यू क्या है। तो ए का वैल्यू 6 है, डी का वैल्यू 12 माइनस 6 यानी कि 6 है। 40 धन पूर्णांक है, इसलिए कितना निकालना है, 40 का निकालना है। ओके, और योग निकालना है तो एस एन का यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2 40 का निकालना था, 40 बटा 2, 2 गुने 6 हो जाएगा, प्लस का 40 माइनस 1 और गुने डी का मान क्या है, 6 है। ठीक है, तो 40 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा। 20 आएगा यहाँ पे, 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 39 गुने 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 और ये 12 और प्लस का 39 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 6 9 54 का 4 हासिल क्या होगा, 5 होगा। 5 छत्री का 18, 5 कितना होता है, 23, 234। तो 20 गुने, इसको जोड़ के लिखिए तो 4 2 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 246। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, 1 0 डाल लीजिए, 4920 आंसर प्राप्त होता है। इसके बनाने का एक और विधि है जो आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है। 6 से विभाज्य जो है धन पूर्णांक लिखना है। अब बताइए 6 12 18 24 30, यही है ना। अब डॉट डॉट अंतिम वाला कौन सा होगा, 40 तो है, तो प्रथम 1 2 3 4 5, ये 5वां ही लिखे। अंतिम 40वां पद कौन सा होगा, तो देखिए आपको पता चल गया होगा। पहला पद 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 एकम 6, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 दूनी 12, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 त्रिक 18, और चौथा पद प्राप्त किए तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 6 चौक 24। इस तरीके से 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40, तो 6 चौक 24, अंतिम पद क्या होगा, 240। अब आप बताइए ए बराबर 6 है ही, डी बराबर क्या है, तो डी बराबर यहाँ पे दिया है 12 माइनस 6 यानी कि 6 हो जाएगा। एन कितना, 40, और आप बताइए कि ए एन क्या है, 240 है ना। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि एस एन निकालना है ना, तो एस एन बराबर क्या होगा, एन बाई 2 इंटू ए प्लस का ए एन। ओके, तो अब देखिए, हाँ सॉरी, इसमें तो डी निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी, ये तो एक्स्ट्रा काम हो गया, डी निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो एन बाई 2 यानी कि एन का वैल्यू क्या है, 40 बाई क्या है 2। अब देखिए ए का वैल्यू 6 है, प्लस ए एन क्या है 240, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 246, तो 40 बटा 2 गुने क्या हो जाएगा 246। अब इसको काटिएगा तो 20 ही होगा ना, तो 20 होगा, तो इसको 20 को मल्टीप्लाई करिए 246 से। सेम पैटर्न आ गया, यहाँ पे जो था क्या होगा 4920 आंसर है। तो बनाने का सबका अपना अपना तरीका है, आप जिस भी तरीके से बनाते हैं दोनों बेस्ट है। हेलो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कि 13 में दिया गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए कि 15 के गुणज क्या होते हैं, सॉरी 15 गुणजों का 8 के, तो 8 का गुणज लिखना है। तो 8 के गुणज क्या क्या है, सो देखिए 8 के गुणज, 8 गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। तो 8 हो जाएगा 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, इसी तरीके से तो होगा। और अंतिम क्या होगा, तो अंतिम इसमें देखिए पहला पद 1 से मल्टीप्लाई करके, दूसरा पद 2 से मल्टीप्लाई करके 8 दूनी 16, 3 से मल्टीप्लाई करके तीसरा पद, तो 15 से मल्टीप्लाई करके जो है 15वां पद ज्ञात कर सकते, तो 15 अठे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब आप ही बताइए ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। डी का वैल्यू 16 में से 8 माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। एन 15 पदों का निकालना है ना, तो एन बराबर क्या होगा 15। और हम इसको दो तरीके से बनाएंगे, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, आप लोग किसी एक चीज़ को फॉलो करिएगा। तो एग्जामिनेशन में तो
और यहाँ पे क्या दिया गया है, अंतिम पद यानी कि an 120 दिया गया है। तो हम बात करते हैं किसका, Sn का। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 यानी कि 15/2, 2 गुने a का मान क्या है 8 है, प्लस 15 माइनस 1 होगा, और गुने d का मान क्या है, तो d का मान भी क्या है 8 है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 15/2 होगा ये, 8 दूना 16, और ये 15 में से घटाएंगे तो 14, 14 8 क्या होता है, तो 112। 112 और 16 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो 128 होगा। 6 2 8 1 1 2 और 128 काटिएगा इसको तो 64 आएगा। यानी कि 15 को 64 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, और 15 छक्का 90, 6 क्या होता है 96। ये आंसर आता है। चलिए थोड़ा सा सेकेंड मेथड पे भी बात कर ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस का an। ओके, n का मान क्या है 15/2। अब a क्या दिया गया है, तो a का वैल्यू आप देख सकते हैं, a का वैल्यू दिखवा रहे हैं, a का वैल्यू 8 है और an जो है 120 है, तो 8 प्लस का 120, तो 15/2 गुने 128 हो जाएगा। सेम चीज़ है यहाँ पे, जो आया था वो यहाँ पे है 64। 15 को किससे, 64 से, अभी जस्ट मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे 960। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। हेलो, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आप ही बताइए कि 0 और 50 के बीच में क्या क्या विषम संख्या है। तो 1 है, 3, 5, 7, इस तरीके से 49 तक जो है विषम संख्या है। अब आप बताइए कि a बराबर 1 है, d बराबर क्या होगा, तो 3 में से घटाएंगे 2 होगा, n बराबर नहीं मालूम, या मालूम है, नहीं मालूम है, n पहले मालूम ही नहीं है तो पहले n मालूम करना पड़ेगा, और ये अंतिम पद है an बराबर क्या है 49। तो n मालूम ही नहीं है और हमको योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले n निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि an बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस n-1 इंटू टी, यही होता है ना। an क्या दिया गया है 49 और a का मान है 1 प्लस n-1 नहीं मालूम, तो वैसे लिख देंगे। d का मान क्या है 2 है। अब देखिए 49 ही 1 है, उसके बाद देखिए प्लस 2 को तो 2n हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। ओके, तो 49 और देखिए ये 2n हो जाएगा, -2 है प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 2n बराबर 49 ये था, प्लस आकर के ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 2 से क्या कट जाएगा 25, तो n का मान क्या है 25। जब आप n का मान आया है तो हम Sn भी तो निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब Sn का क्या फार्मूला लगाएंगे, कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, हम तो लगाएंगे छोटा वाला, तो n/2 इंटू a प्लस का an। यही फार्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 25 है, तो 25 बटा में क्या आएगा 2, पहला पद 1 था और अंतिम पद क्या था 49, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 50। तो 25 बटा में 2 और ये यहाँ पे आएगा 50, काटेंगे इसको 2 से, क्या आएगा 25, यानी कि 25 गुने 25 मल्टीप्लाई करिएगा 625, यानी कि 0 और 50 के बीच में जितने भी विषम संख्या है उनका योग जो है 625 आया है। हेलो दोस्त, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और 15 में क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है पर आसान बहुत ही ज़्यादा है। एक बार शुद्ध मन से पढ़ें और फिर समझें क्वेश्चन को। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मान लीजिए कि कोई काम दिया गया और वो जो निश्चित समय दिया गया है उस समय में अगर काम नहीं कर पाया तो जुर्माना लेगा, और जुर्माना लेने का प्रावधान कुछ इस तरीके से दिया है कि अगर पहले दिन के लिए नहीं काम कर पाया तो 1 दिन का जुर्माना 200 है, दूसरा दिन भी नहीं हो पाया तो ये 200 तो लेगा ही, लेकिन दूसरे दिन का जुर्माना 250 है। मतलब दोनों को जोड़ करके 200 इसको और 250 इसको, मतलब 450, 2 दिन हो गया जुर्माना। और तीसरे दिन का जुर्माना 300 है, मतलब हर एक दिन जुर्माना देना पड़ रहा है और 50-50 रुपया बढ़ा के देना पड़ रहा है। तो बताइए कि
कितना जुर्माना दे देगा यदि वह इस कार्य में 30 दिन के विलंब कर देता है तो समझिए, पहला दिन जुर्माना कितना देता है 200, उसके अगले दिन 250, उसके अगले दिन 300 और उसके अगले दिन 350। इस तरीके से जुर्माना देते चला गया। तो बताइए ए का वैल्यू इसमें कितना है 200, डी का वैल्यू क्या है तो 250 में से 200 घटा दीजिए तो क्या होगा 50। और यहाँ पे आप एक बात जानिए कि कितने दिन तक जुर्माना भरेगा 30 दिन तक, यानी कि एन का मान क्या आ गया यहाँ पे 30 आ गया। निकालना क्या है एस एन, चूँकि कितना जुर्माना देगा पूरे 30 दिन में, तो लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो n/2 यानी कि 30/2 यही होगा। 2a यानी कि 2 गुने a का मान 200 है, n-1 30 में से 1 घटाइए, डी का मान लिखिए 50। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 15, तो लिखेंगे 15 और 200 को 2 से तो क्या हो जाएगा 400 प्लस क्या हो जाएगा 30 में से घटा देंगे 29 को 50 से गुना कर देना है, तो 15 हो गया, ये 400 और 29 को 50 से, तो 5 9 45 का 5 हासिल 4 और 5 दूना 10 4 14, 1450, तो 15 गुने 1450 और 400 क्या होगा 1850 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो है तो जीरो रखेंगे, 15 5 75 का 5 हासिल क्या होगा 7, तो 15 8 120 और 7 तो 127, 12 और 15 कम 15 और 12 तो 15 10 25 और 2 क्या हो जाता है 27, यानी कि 27,750 रुपया जुर्माने के रूप में भरेगा वो।